क्या है, पहले हेड मैं करूँगा नहीं किया, उसके साथ फिर दूसरा काम किया, उसके हेड से लिफ्ट किया, उसके बाद में मुंह में उंगली डाल के उसकी जुबान सीधी करनी है, जुबान सीधी करने के फिर इसको नाक बंद करना है, नाक बंद करके आपने खुद लंबा सांस लेना है, लंबा सांस लेके फिर इसके मुंह पर पैक करना है इसको, और उसको फिर आपने जोर से सांस लेना है। अच्छा ठीक है, एक दफा फिर आपने लंबा सांस लिया, फिर आपने मुंह के ऊपर हाथ रखा के, और उसके बाद में वो दोबारा अपनी सांस आपने शुरू किया। किस तरह? ये पहले है, उसके बाद फिर क्या किया, फिर 1 2 3 4 5 के पर सांस, 1 2 3 4 5 के पर 1 2 3 4 5 फिर क्या है कि आपने ये उस सूरत में था, जिस सूरत में उसको सांस नहीं आ रही, लेकिन दिल चल रहा था, दिल काम कर रहा था। उसके बाद में फिर ये जो है, फिर आपने ये देखा कि आपने यहाँ पर सांस भी नहीं आना और धड़कन भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि 2 दफ़ा आपने पहले सांस पुश करना है, सांस पुश करने के बाद में फिर फौरन आपने यहाँ से ये देखना है, ये हड्डी का नाम है स्टर्नम, ये हड्डी का नाम है स्टर्नम, तो स्टर्नम पर आप दिल की कंडीशन जो है यहाँ पे होता है, और दिल पर आप हाथ यहाँ दरमियान में लोअर 2/3 ऊपर से छोड़कर 1/3 लोअर को, कहाँ तक तुम्हारे बात निकाल दूँ, जैसा मर्जी बनाया हो, तो आप अपना काम को देखता हूँ तुम कैसे मुँह बनाओ, मर्दा दूसरा ग्रुप भी और बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, और एक में प्रैक्टिकल वो भी है जो वो एनालिसिस का नंगा करके और खाने वाली जगह से उंगली डाल के उसमें से वो सीमेंट को कैसे टेस्ट करते हैं, वो है। तुम्हें करेंगे तो तुम्हें ठंड पड़ जाएगी, इसलिए अपने आप वो रखो, प्रैक्टिकल जो है वो हो सकता है, उससे सर्टिफिकेट लेना है, उससे प्रैक्टिकल का वो ना ले सर्टिफिकेट, वैसे मैंने नहीं लेना, मैंने काम नहीं करना, तो ये इसका लोअर आपके ऊपर, आपके हाथ लोअर 1/3 के ऊपर आपके हाथ रखना है ऐसे, दूसरा हाथ स्लिप को रखना है, लेकिन इसके पहले सरफेस होनी चाहिए वो हार्ड सरफेस होनी चाहिए सब जगह पर हो, उसके बाद उससे यहाँ पर हाथ रखा, दूसरा हाथ अंदर रखा, ये हाथ बड़ी मजबूती से उसके ऊपर होने चाहिए, और उसको आपने इस पाम ऑफ द हैंड से आपने उसको प्रेशर देना है उसके ऊपर, और ब्रेक प्रेशर जो है वो ऐसे की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ और लोअर साइड के ऊपर है, और ऐसे करते हैं, और आपने जो है ये करना है, उसके तब पहले 2 दफ़ा ऑक्सीजन आपने हवा को चार्ज करने के बाद में फिर आपने 10 सेकंड में 15 दफ़ा, यानी आपने ऐसे करके ऐसे, तो ये नीचे प्रेशर और जो सीना है बंदे का वो 1.5 से 2 इंच तक नीचे जाना चाहिए, इसको 1.5 इंच नीचे करने के लिए कम से कम तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, और ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, आप मजबूती से स्ट्रेट होने चाहिए आप, क्योंकि झटका लगेगा उसमें तो वो झटके से वो प्रेशर भी नहीं होगा, और उसके बाद में वो पतली टूटने का भी इम्कान होते हैं, तो ये हार्ड जो है ऐसे 1 2 10 सेकंड में 15 दफ़ा करना है, 10 सेकंड में 15 दफ़ा करके फिर इस तरफ आना है, आपने 2 दफ़ा, फिर आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन, फिर आप 10 सेकंड में 15 दफ़ा, ये अमल आपने 45 मिनट तक करना है। अगर वो ठीक नहीं होता तो ऐसा देखते रहना है चेहरे की तरफ, पहले चेहरा बिल्कुल पीला होगा, बिल्कुल दर्द होगा बिल्कुल, और आस्ता आस्ता ये चेहरा जो है वो रेडनेस आती जाएगी उसके अंदर, और अगर आंखों के अंदर ब्राइटनेस आ जाए, चमक आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये करीब हो गया। उसके बाद आस्ता आस्ता हो सकता है कि वो आदमी खुद सांस लेना या उठने की कोशिश करे, उसके बाद का मतलब ये है कि फिर उसने उसको वो जो है वो उसको ठीक हो गया, और आस्ता आस्ता उसको फिर सपोर्ट करना है, ये है। और अगर 2 आदमी हो जाएं तो फिर पहली दफ़ा 2 दफ़ा आपने सांस कुछ करना है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 पर 1 2 3 4 5 पर दूसरा आदमी जो है वो सांस कुछ करेगा, और आप 5 दफ़ा 1 2 3 4 5 5 दफ़ा ये एक्सटर्नल कार्डिक मसाज करेंगे, और 1 दफ़ा वो सांस कुछ करेंगे।
لیکن انیشیلی شروع میں پہلے 2 دفعہ آپ نے آرٹیفیشیل ریسپریشن دینی ہے اس کے بعد میں پھر آپ نے کرنا ہے اس کو یہ ایکسٹرنل کارڈیک مساج. تو یہ ہے باؤتھ ٹو ماؤتھ آرٹیفیشیل ریسپریشن, یہ ہے ایکسٹرنل کارڈیک مساج, اور دونوں کو ملاتے ہیں, دونوں اکٹھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں CPR یا کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. کپڑے پہنو کپڑے پہنو